नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में इस वक्त महंगाई का मुद्दा छाया है। सरकार कह रही है कि महंगाई कहीं है ही नहीं, हमने कंट्रोल कर रखा है, जबकि विपक्ष का कहना है ऐसी महंगाई देश ने पहले कभी नहीं देखी। आम आदमी के लिए स्थिति ऐसी है कि पेंसिल और कॉपी खरीदना भी मुश्किल है। बाकी जीने के लिए तरीका हर कोई निकाल ही ले रहा है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य चुनाव जीतना है और जहां पर हार मिलती है वहां किसी भी तरीके से सत्ता हथियाना है। इसी बीच संसद के मानसून सत्र में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि गांधी परिवार नेशनल हेराल्ड मामले में फंसता जा रहा है, जिसकी वजह से वो सरकार को और भी निशाने पर लेना शुरू कर चुका है। इसीलिए कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने महंगाई, जीएसटी से लेकर तमाम मामलों पर सरकार की आलोचना की। इसी बीच राहुल गांधी ने लोगों से पूछ लिया, क्या आप तानाशाही का मजा ले रहे हैं? देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। राहुल गांधी ने बीजेपी के चुनाव जीतने पर भी बड़ा तंज कसा और मोदी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया। राहुल गांधी ने हिटलर का जिक्र करते हुए कह दिया, जर्मनी में हिटलर भी चुनाव जीतता था। हिटलर चुनाव कैसे जीत जाता था? क्योंकि जर्मनी के पूरे संस्थान थे उसके पास, पैरामिलिट्री थी, पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे भी पूरा का पूरा ढांचा दे दो, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे चुनाव जीता जाता है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। फिलहाल इस तरीके से केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला है और कहा है कि ये जीत जो बीजेपी की दिख रही है, ऐसे ही कुछ जीत जर्मनी में हिटलर की भी हुआ करती थी। फिलहाल सुनिए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से मोदी सरकार पर वो हमलावर हैं। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं, शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए, बट ये रियलिटी नहीं है। आप किसी भी कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, पूछिए महंगाई की क्या हालत है, आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा आज महंगाई है। तो देखिए, रियलिटी एक है और परसेप्शन एक बनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। आप मुझे दिखाओ स्टार्टअप इंडिया है कहां? स्टार्टअप इंडिया लोगों को फायर कर रहा है, निकाल रही है स्टार्टअप्स, लोगों को सड़क पे फेंक रही हैं। कोविड में हिंदुस्तान में कोई नहीं मरा। हेल्थ मिनिस्टर आपको कहेंगे कि हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस दुनिया के सब देशों से बेहतर था। यूएन आपको कह रहा है कि 5 मिलियन पीपल हैव डाइड। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। गुजरात में आप जाएंगे, वहां पे मतलब लाशों के ढेर लग गए थे। गंगा में आपने देखा लाखों लोग मरे, मगर नहीं, हिंदुस्तान की सरकार कहती है यह सच्चाई नहीं है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कहते हैं नहीं। पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर उनके हाथ में। हार्मनी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसका हमला आप पर बोल दिया है। हाउ डू सी द वे
I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा. मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं. तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे. यह सच्चाई है. और जो धमकाता है वो डरता है. ये बात आप समझ लीजिए. जो डरता है वो धमकाता है. किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं. जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं. महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं. क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं. 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं. बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया. राजनीतिक दल को डराने की कोशिश सरकार के द्वारा होती है. वो डराने की कोशिश तो आपको, सोनिया जी को, कांग्रेस पार्टी को भी हो रही है. उस डर को किस तरीके से मुकाबला करेंगे? डर है ही नहीं. मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं डर. किस चीज से डरना? डर नहीं. राहुल, ये लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई बहाना है, दरअसल आप लोग का निशाना ईडी है. और दूसरा, एक तरफ जहां आप लोग बाहर सड़कों पर उतरे हुए, संसद के भीतर एक तस्वीर देखी गई जहां पर जिसकी शिकायत भी आपने स्पीकर से की. सोनिया गांधी के साथ स्मृति ईरानी जिस तरह से पेश आई, उसको लेकर आपने शिकायत की. तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या ये भी देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं. मैंने पहले भी कह दिया, मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा. और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं. तो जितना भी है मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मुझे फायदा होता है. आई गेट ग्रेट जॉय when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है. क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है. मुझे बैटलफील्ड जो है वो और समझ आती है. लड़ाई क्यों हो रही है मुझे वो समझ आता है, और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है. आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए. वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में.